वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं सलमान इंफॉर्मेटिव टेक। अच्छा नाजरीन, इससे पहले मैंने तकरीबन 5 या 6 वीडियो बनाई बनाई थी। उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर हम एक समरी बनाई है या कंक्लूजन जिसे कह सकते हैं। उस कंक्लूजन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन वजूहात की बना पे इतना बिल क्यों आ गया। तो उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1000 वाट 1 घंटे तक जलाए तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, और 1 यूनिट कंज्यूम होगा तो अगर स्लैब बिटवीन 400 to 600 यूनिट्स के दरमियान है तो हमने अज्यूम किया था कि 52 रुपीज़ जो है ना, वो आपका बिल एक तरह का, वो हमने क्या देखा था कि टैक्स वैक्स और जितने भी पीक आवर्स, नॉन पीक आवर्स और जितने भी टैक्सेस लगाए हुए हैं इन्होंने, उन सबको ऐड करके ये इतना बना था 52, बल्कि अब ज़्यादा ही हो गया होगा। ठीक है, तो हम एक जायज़ा लेते हैं कि किन वजूहात की बिना पे इतना बना। तो देखें, आपके पास 1 टन का एक एसी है और वो रात में आप यूज़ करते हैं और चलाते हैं, तकरीबन वो 1000 वाट खाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली फार्मूला ये है कि 52 रुपये पर आवर खा रहा है। तो उसने अगर 8 घंटे आपने चलाया तो इसका मतलब है 416 रुपये एक दिन के या एक रात का उसने कंज्यूम कर लिया। तो 416 तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ 8 यूनिट पर डे उसने एक रात में खा लिए, यानी 8 यूनिट गए। ठीक है ना। इसी तरह से आपके घर एक फ्रिज है, नॉर्मली फ्रिज। अब वो फ्रिज तो 24 घंटे ही चलता है, लेकिन हमने ये देखा है कि उसके अंदर एक थर्मोस्टेट सेट होता है। आप फ्रिज खोलते हैं बंद करते हैं, फ्रिज खोलते हैं बंद करते हैं, फ्रीज़र खोलते हैं बंद करते हैं। तो उसमें क्या होता है, तकरीबन ये ज़्यादातर इनके कंप्रेसर पुराने होते हैं, तो ये 500 वाट या 300 वाट या इस तरह के मैंने देखा है। पुराने में ज़्यादातर क्लैम मीटर लगा के, एसी क्लैम मीटर लगा के देखा है कि ये 2 वाट खा रहे होते हैं। तो 220 वाट को अगर P इजिकल टू वी आई करें तो वो तकरीबन एक तरह का 440 से 450 500 वाट तक खा लेता है, यानी 26 रुपये पर आवर खा रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको अगर हम दें तो यानी कि ये एक तरह का, आप ये समझे, 208 रुपये पर डे बनता है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 200 रुपये पर डे ये भी खा रहा है। ठीक है, यानी 4 यूनिट पर डे ये भी कंज्यूम कर लेता है फ्रिज। और अगर आपके पास पानी का एक डिस्पेंसर है, वो भी आपने लगाया हुआ होता है, और आप उमूमन मैंने ये भी देखा है कि डिस्पेंसर भी चल रहा होता है, तो वो तकरीबन आप 1 एम्पेयर यानी कि खाता है। तो तकरीबन वो भी आप 2 यूनिट उसको भी एज्यूम कर लें कि पर डे वो 2 यूनिट वो भी खा रहा है। ठीक है। उसके बाद फ़ैन पे आ जाते हैं। फ़ैन, आपको पता है जो पुराने फ़ैन लगे हुए हैं, वो जिन्होंने एनर्जी सेविंग वाले नहीं लगाए, मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में कि आप फ़ैन को आप एसी डीसी में करें या एनर्जी सेविंग वाले लगाएं। ये ज़्यादातर 120 से 150 वाट खा रहे होते हैं। तो तकरीबन आप ये समझें कि अगर वो 4 फ़ैन लगे हुए हैं और हर वक्त चल रहे हैं तो 24 रुपये या 25 रुपये पर आवर वो भी खा रहे हैं। ठीक है, और तकरीबन 6 यूनिट वो भी इसी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरह से यानी कि अगर 25 रुपये पर आवर है और 12 घंटे तक चलते हैं फ़ैन, मैंने देखा है घर में, हर घर में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। रात को तो चलते ही हैं, फिर दिन में भी चल रहे होते हैं, फिर अगर आप जाते हैं तो कमरे में आगे पीछे कर रहे होते हैं, मतलब कभी दो चला रहे कभी तीन, लेकिन चल रहे होते हैं। तो बिजली तो कंज्यूम हो रही है ना जनाब। तो तकरीबन वो भी 6 यूनिट खा लेता है। अब पानी की मोटर है, वो जो आप ज़मीन से छत पे पानी फेंकते हैं, वो भी ठीक ठाक बिजली खाती है। मैंने कंज्यूमेबल आइटम में आ जाती है, यानी कि काफ़ी बिजली खींच रही होती है। तो उसको अगर देखें तो वो भी 1200 वाट खाती है। तो यानी कि अगर वो चली थोड़ा, ½ घंटा भी चल गई तो 0.5 यूनिट उसने भी खा लिए। ठीक है ना।
सॉरी। उसके बाद एक इस्त्री है घर में, इस्त्री भी आप चलाते हैं, वो भी 1 यूनिट पर डे अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो वो भी 1 यूनिट खा जाती है। लेकिन आप इसको अज्यूम कर लें 0.5 यूनिट पे आधा घंटा चला रहे हैं, या वक्फे वक्फे से चलाते हैं, कभी किसी को याद आया कि भाई अब इस्त्री करना है, अब इस्त्री करना है, तो उस तरह से वो चलाता है। इसी तरह से अगर घर के अंदर लाइटें हैं, अब घर के अंदर लाइटें जो है कोई एलईडी का लगाया हुआ है, हमने यहाँ पर 25 वाट को अजीम किया हुआ है, तो 25 वाट की 10 लाइटें मैंने लगा दी हैं। तो वो अगर 25 वाट की लाइटें हैं और 10 लगी हुई हैं, तो आप इसको ये समझ लें कि 20 लाइटें हैं जो मुख्तलिफ कमरों में हैं, कोई 4 लगी हुई हैं बाथरूम्स वगैरह। अगर अगर 3 कमरे 4 कमरों का फ्लैट है तो मैंने देखा है 15 से 20 या 8 9 बल्ब जल रहे होते हैं जो 12 वाट के होते हैं। तो आप अज्यूम कर लें उसको भी, लाइट को, कि ये भी 0.5 यूनिट 25 यूनिट खा लेता है। ठीक है। अब उसके अंदर एक टीवी भी आप चलाते हैं, ये भी टीवी भी एक कंज्यूमेबल, ज़रा कंज्यूमेबल है। कंप्यूटर भी जो है वो भी कंज्यूमेबल है। तो वो भी एक तरह का 13, यानी कि अगर 4 5 घंटे चलाते हैं तो 13 रुपये पर डे के हिसाब से वो भी खा रहा है। और इसी तरह से और चीज़ें घर में चल रही हैं, जैसे ग्राइंडर्स हैं और कंप्यूटर्स हैं आपने, फिर उसके बाद सक्शन मोटर्स भी चला रहे हैं, और कुछ और चीज़ें भी हैं। ये हमने यहाँ अज्यूम 1 टन का इन्वर्टर एसी को अज्यूम किया था, आप हो सकता है 2 एसी चला रहे हों। तो जब हमने एक तजिया किया कि 8 इसके ले लिए, 4 इधर से ले लिए, दूसरे 6 जो आए थे वो इसके ले लिए, तो इस तरह से जब हमने उसको एडअप किया ना, तो 21 यूनिट पर डे हो रहे होते हैं। 21 की जगह आप 18 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से स्लैब। तो अगर उसको हम ज़रबे 30 दें तो तकरीबन 630 यूनिट्स कंज्यूम हो गए पर मंथ। और जब 630 500 से ऊपर चला जाए और इसको 52 से ज़रब दें तो तकरीबन ये 33,000 का बिल बन जाता है। अब ये 33,000 इस वजह से ये बिल आ रहा है। अब 33 तो नहीं आता है, अब वजह मैं बताता हूँ क्यों। ये जो एसी का मामला है ना, ये 1000 वाट हर वक्त नहीं खाएगा। जब ये कमरा ठंडा हो जाता है तो फिर ये 500 वाट पे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 27,000 या 25,000 तक लगभग बिल आएगा इस कंडीशन में। फ्रिज जो है आपका, जैसे हमने अज्यूम किया, फिर ये भी होता है आप लोग बच्चे जाते हैं आते हैं कमरे में, जो फ़ैन है वो इतना नहीं चल रहा होता है जितना अज्यूम किया है, इसमें किया है। लेकिन आप ये समझें कि आपका 600 से लेकर 500 के दरमियान अगर यूनिट आ रहा है तो वो वजह ये है। ये तो इसमें मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर, यानी एसी, फ्रिज, फैन, मोटर और लाइट्स के लिए मैंने एक एक अलग अलग वीडियो बनाई है कि किस तरह से उस इशू को हम उसको उस वीडियो को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे हम उसके यूनिट्स को कम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े कंज्यूम या हाथी लोग हैं वो एसी हैं, एक फ्रिज आ गया, दूसरा मोटर आ गई, एक इस्त्री आ गया, और इसी तरह से ये जो 4 आइटम मैंने बताए ना, ये खाते हैं बिजली। बाकी ये लाइटें और ये फैन भी आ जाता है इसमें, क्योंकि ये सब, यानी आप एक गौर से देखिएगा, ये सारे इंडक्टिव में आ जाते हैं। ये यहाँ इसके अंदर मोटर आ रही है, इसका कंप्रेसर के अंदर मोटर आ रही है, फैन इंडक्टिव आ गया। इंडक्टिव से मुराद ये जहाँ मोटर आ जाती है वाइंडिंग और वो घूम रहा हो, फिर या फिर ये मोटर खुद है। आयरन जो है वो एक पैसिव आइटम है, यानी कि उसके अंदर कोई मोटर या वो नहीं है, लेकिन एलिमेंट जो जलता है वो बहुत ज़बरदस्त हीट, यानी इलेक्ट्रिक इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो भी थर्मोस्टेट की वजह से, तो वो एक खारा होता है। तो इस तरह से ये बिल आ जाते हैं। तो जब भी आप लोग जो है वो मतलब परेशान हो जाते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों पे काबू पा लें तो इंशाल्लाह, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि एसी, स्मार्ट एसी को जो है वो कम अज़ कम यूज़ करें।
ठीक है ना। फ्रिज जो है वो फैन कम यूज़ करें, पानी की मोटर को आप 12 वोल्ट वाली लगाएं, किसी तरह इसको कम करें। इसी तरह से लाइट्स तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये तो इस तरह से ये बिल जो है ना, एक हमने एक तज्जिया किया है कि क्या वजूहात है जिनकी बिना पे और दूसरा ये भी आप एक काम कर सकते हैं कि जो पीक आवर्स हैं, यानी कि शाम 5 बजे से 11 बजे तक, उसमें भी कोशिश करें एसी और पानी की मोटर इस्त्री ये काम ना करें, आप ऑफ पीक आवर्स में चलाएं। तो इस तरह से आप काफ़ी चीज़ों पे बिजली पे काबू पा सकते हैं। तो बिल भी आपका कम आएगा, बिजली भी कम कंज्यूम होगी। दूसरा ये कि मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा कि जो ज़्यादा बिजली खा रहे हैं आइटम, उसको सोलर पे लगाएं, उस आइटम को सोलर पे ले जाएं, और उसको सोलर, ये एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जो यूनिट ज़्यादा खा रहे हैं ना चीज़ें, उन पे मैं उसको आप एक सोलर पैनल लगा के डे टाइम में आप बिजली यूज़ करके उस आइटम को बचा सकते हैं। बाकियों को इस तरह से भी एक मेथड है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी पुरानी वीडियो भी देखें और उसको समझें, और खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।